तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जनरल रिजल्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। उसमें भी मैंने लास्ट में एक टास्क दिया था आप लोगों को कि अगर बाहर पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका लोकस निकालना। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पूरे प्लेलिस्ट की लिंक है, उसको जाके देखिए और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक, तो क्या था, बाहर पॉइंट तो एक सर्कल था बच्चों। बाहर पॉइंट बोले थे जिसका लोकस चाहिए, उसको क्या बोल दिया हम लोग, एच कॉमा के। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका कलेक्शन, लोकस, उसका कर्व का इक्वेशन। ठीक, तो बच्चों एक सेंटर मान लिया अपन। सेंटर, अच्छा सर्कल को क्या माना था, अगर याद हो आप लोगों को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस क्या है, आर। तो यहां से ये टेंजेंट वाला पॉइंट है तो ये 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री। फिर बच्चों मैं इन दोनों को भी जोड़ दिया। ओके, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है आर, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2, आधा उसका। ठीक है, ये कब हमने देखा, फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ये 90 है तो 90 के सामने ये लड़का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। थीटा बाई 2 के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मेरे को चाहिए इस अभी के लिए ओपी चाहिए, क्या चाहिए, ओपी। तो मैं लगाऊंगा कोसेक थीटा बाई 2। क्या लगाऊंगा बच्चों, कोसेक थीटा बाई 2। कोसेक थीटा बाई 2 क्यों, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो क्या लिखूंगा, ओपी बाई आर। तो ओपी बराबर कितना निकलेगा, आर कोसेक थीटा बाई 2। ओपी बराबर निकलेगा आर कोसेक थीटा बाई 2। अब लोकस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एच कॉमा के का एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एच कॉमा के को छोड़ के कुछ ना आता हो, मतलब कोई वेरिएबल ना आता हो। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी ओपी में। तो एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी निकाले, आर कोसेक थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एच की जगह रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया बच्चों अपना, एक ऐसा सर्कल बन गया जिसका सेंटर है 0 0। 0 0 किसका भी सेंटर है, हमारे सर्कल का। देखो ये क्या है, एक सर्कल बना, ये एक सर्कल का इक्वेशन बना। जो क्या है, जो पुराना सर्कल है इस उसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है। तो सेंटर क्या है, 0 0, और याद रख लेना को सेंट्रिक है। क्या है, को सेंट्रिक। एक सेकंड, को सेंट्रिक। ठीक, और उसका रेडियस क्या है, पुराने वाले का कोसेक थीटा बाई 2 टाइम्स। तो नया रेडियस क्या है, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू कोसेक थीटा बाई 2। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये क्या बनेगा, एक और सर्कल बनेगा, इसका कलेक्शन, ये सर्कल बनने वाला है जहां से बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट मारेंगे, उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, थीटा, उन सब का लोकस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या थी बच्चों, सर्कल की वैसे वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ओके। अब अगला टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के अंतर्गत, रिजल्ट नंबर 7 है कि 6 है, एक बार देख लेना। डायरेक्टर सर्कल, क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टर सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल ये होता है बच्चों कि अगर मैं बाहर पॉइंट से टेंजेंट मारा, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स का लोकस। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन लिख लो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर
ड्रॉन, है ना। बाहर का पॉइंट का ऐसा लोकस जहां से टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं दोनों दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जैसे बाहर एक सर्कल है, एक सर्कल है बच्चों, है ना, बाहर एक पॉइंट है। अब यहां से जो भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट, है ना, जहां से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका लोकस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। तो कुछ नहीं, पिछला इक्वेशन में क्या था, एंगल था बीच का थीटा, इस बार क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। पिछली बार एंगल था थीटा बाई, थीटा था, थीटा लिखे थे पिछले वाले उसमें, इस बार क्या लिखेंगे 90। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 90/2। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 45। तो कितना हो जाएगा, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2r स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो मतलब सेंटर तो वही रहता है क्या, 0,0, और रेडियस क्या हो जाता है डायरेक्टर सर्कल का, √2 टाइम्स पुराना रेडियस। ठीक है, √2 टाइम्स पुराना रेडियस। ठीक है, मैं होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अगला रिजल्ट देख रहे हैं। अगला रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, रिजल्ट 8 लिख लो ना, 8th सर्कल बना रहे हैं, उसका सेंटर लिख लिए क्या, ये सर्कल को वही माने अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये सर्कल को हमने ये माना, इसका सेंटर हो गया बच्चों -g -f। ठीक, अब बाहर पॉइंट P से, P को मैंने मान लिया x1 y1। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, बाकी भी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो अब इस पॉइंट को बोल देता हूं A, इस पॉइंट को बोल देता हूं B। ओके, ये वाले एंगल को बोल देता हूं थीटा, और ये वाले एंगल को बोल देता हूं थीटा। ओके, सबसे पहले इस सेंटर को बोल दिया O। तो मैं ऐसे फिगर में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने वाला हूं, ऐसे फिगर में अब मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने वाला हूं। कैसे, सबसे पहले लिखूंगा मैं OA। क्या लिखूंगा, OA। OA होगा बच्चों मेरा रेडियस, OA मेरा क्या होगा, रेडियस। तो इसको बोल दिया मैं R। और वो निकलेगा कैसे, जो रिजल्ट है क्या, रेडियस का फॉर्मूला ना, g² + f² - c। ठीक, फिर बच्चों, फिर मैं लिखूंगा PA। क्या लिखूंगा, PA। PA क्या है, ये डिस्टेंस। ठीक है, PA क्या है, ये डिस्टेंस। तो PA क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो क्या होता है बच्चों, √S1। उसको डिनोट करूंगा मैं L से। ठीक है, ये भी हम लोग किस में सीखे, लास्ट क्लास में सीखे हम लोग कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करते, सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट डाल के जो भी वैल्यू आती है उसका √ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको क्या बोल दिया मैं, L। ठीक, अब जो लोग ध्यान से शुरू से अटेंड कर रहे होंगे वो बता सकते हैं, ये एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री, इसको बुला दिया मैं M। ये और ये बराबर होता है, AM और MB क्या होता है, इक्वल होता है, और बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होता है, थीटा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके,
तो अब बाकी चीजें लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहा हूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ओपी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पी ओ ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला ये लड़का क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ओपी क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ओपी भी लिख दिया अपन। अब हम लोग ना ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ए ओ, पी ए ओ ट्रायंगल है ऊपर वाला, पी ए ओ, हम लोग कुछ चीजें लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइन थीटा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ओके। फिर लिख रहे हैं बच्चों हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर हम लोग लिख रहे हैं टेन थीटा। सब थीटा निकाल के रख ले रहे हैं। टेन थीटा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? आर बाई एल। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके क्या कैलकुलेट करके रख ली। क्या? वो रेडियस, लेंथ, ओपी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब। अब जो जो चीजें चाहिए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमको इंक्लूडेड एंगल। सबसे पहला रिजल्ट क्या कैलकुलेट करना है? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है वो इंक्लूड करना। तो क्या होगा? थीटा 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 थीटा, कितना थीटा? 2 थीटा। तो वो क्या होगा? 2 थीटा। तो 2 साइन इनवर्स आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। या 2 कॉस इनवर्स एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। या 2 टेन इनवर्स आर बाई एल। तीनों में से कुछ भी चलेगा। सॉरी, है ना? तो तीनों में से कुछ भी चलेगा। तो सबसे पहला क्या फॉर्मूला याद रखना है? इंक्लूडेड एंगल, है ना? और फॉर्मूला याद नहीं, अगर प्रोसेस भी याद हो जाएगा तो भी आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद है तो कोई अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग? ओ पी ए ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। किसका? ओ पी ए का। चलिए, तो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है? ओ पी ए का एरिया निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा? देखो, ओपीए मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये बेस कैसे काम कर लिया? मतलब ये बेस या परपेंडिकुलर, या बेस और परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट हो जाएगा, या ये हाइट और ये बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ आर इंटू एल। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी, वो भी कितना होगा? हाफ आर एल। देखो, ओपीबी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, ओ पी बी, ओ पी बी नीचे वाला ट्राइंगल, ये रेडियस है और ये L1 है, टेंजेंट की लेंथ तो सेम होगी, है ना? तो ये भी कितना होगा? हाफ आर एल। अब दोनों को ऐड करूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को ऐड करूंगा, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। किसका? ओ ए पी बी का। किसका एरिया मिलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी कितना मिलेगा? हाफ आर एल प्लस आर एल, कितना हो जाएगा? आर एल। तो ये एक और हो गया बच्चों। तो ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक, अगला रिजल्ट क्या याद रखना है? एरिया ऑफ ट्राइंग क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? आर एल। ठीक, ओके। अब इसी के बारे में एक ध्यान दीजिए। ओ ए पी बी में एंगल ए कितना है? एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल पी और एंगल ओ का भी सम 180 डिग्री होगा।
तभी तो टोटल सम कितना होगा 360 डिग्री। तो हमको क्या पता चला, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, एंगल ओ प्लस एंगल पी भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो ये फिगर क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या पता चला, अगला रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट पता चला वो क्या पता चला कि ओ ए पी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ एस सी पी ओ ए पी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है ऐसा बोल सकते हो। और एक और बात इंपॉर्टेंट क्या पता चली, ओपी यहां पे कितना एंगल बना रहा है 90, ओपी कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 90, तो ओपी क्या होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल पे एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री। तो अगला क्या है, वेयर ओपी इज क्या, डायमीटर। ठीक, तो अब अगला हम लोग क्या करेंगे, उस सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे जिससे ओ ए पी बी पास होता है। तो अगर आप गौर से देखो तो ओ और पी को मैं क्या बोल दिया, एंड्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के एंड्स पता है, ओ का क्या है माइनस जी माइनस एफ कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो उससे मेरे को एक सर्कल का इक्वेशन निकला है। तो डायमीटर के एंड्स पता है तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, x2 की जगह क्या है माइनस जी, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस माइनस एफ बराबर क्या, जीरो। तो इक्वेशन क्या पता चल गई बच्चों, x माइनस x1 प्लस x प्लस जी प्लस y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ बराबर जीरो। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, ऐसे सर्कल की जो किससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ओ ए पी बी से पास हो रहा है। ठीक है, किससे पास हो रहा है, ओ ए पी बी से पास हो रहा है, तो उस सर्कल की इक्वेशन हो गई। ठीक, अब अगला रिजल्ट देखते हैं। अब अगला बच्चों हम लोग कर रहे हैं पी ए बी ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख रहे हैं। किसका ट्राइंगल, पी ए बी ट्राइंगल का। ठीक, थोड़ा डायग्राम हौच-पौच हो गया है, नया जगह एक बार फटाफट बना देता हूं। तो अब मेरे को अब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, ये दो चीज निकालनी है। ठीक, तो झटाझट बना देते हैं। ये सर्कल हो गया आपका, ये पॉइंट से दो टेंजेंट हो गए, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब इन लोगों को जोड़ दिए, हो ना, इन लोगों को जोड़ दिए, इन लोगों को जोड़ दिए। ठीक, और लास्ट किसको जोड़ना है, ए बी को जोड़ दिए। इस आदमी को क्या बुलाए थे हम लोग, एम। ये एंगल क्या था, थीटा। ये भी एंगल क्या था, थीटा। ये एंगल था 90 डिग्री। ये था लेंथ, ये था रेडियस। ओपी हमको पता था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चल खैर, इसका एरिया निकालना ना पहले, पी ए बी का। तो एरिया होगा बच्चों हाफ पी ए बी का बेस क्या होगा, ए बी, और हाइट क्या होगा, पी एम। ठीक, अब गौर से देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी ए एम, ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा। पीएम कितना होगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एएम कितना होगा, एल साइन थीटा। बच्चों आप लोग फिजिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली ये यूज करते हो, क्या चीज यूज करते हो, सॉरी है ना, कि अगर
हाइपोटेन्यूज है और थीटा इसके साथ है, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, ए एम एल साइन थीटा होगा, तो ए बी क्या होगा, 2l साइन थीटा, और पी एम क्या होगा बच्चों, एल कॉस थीटा। तो 2 से 2 कट गया, तो एल साइन थीटा के क्या डालेंगे बच्चों, निकाले हैं क्या, आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे बच्चों, निकाले हैं एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना आएगा ये टोटल ओवरऑल, एल क्यूब आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसका एरिया, एरिया ऑफ पी ए बी का। ठीक, चलिए ठीक है। अब एरिया ऑफ एओबी, एओबी मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो ये आर है, ये थीटा है, तो एम कितना होगा, आर कॉस थीटा। इसके साथ वाला ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो ए बी कितना होगा, हाफ, इसका एरिया तो पहले लिख लेते हो, ए बी इंटू ओ एम। ठीक है, हाफ ए बी कितना होगा, ये होगा आर कॉस थीटा, तो 2 आर कॉस थीटा। पिछले बार जो था ए बी वही आज भी होगा, और ओ एम होगा क्या, आर साइन थीटा। तो ये दोनों कट गया, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा की जगह क्या डालोगे, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह क्या डालोगे, आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल कितना बना, एल आर क्यूब बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी का। ठीक है, तो यहाँ पे एल का क्यूब है और वहां पे किसका क्यूब है, आर का क्यूब है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस किसको किसको ऐड कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के एरिया को ऐड करूंगा। तो दोनों को ऐड करने से मेरे को आर एल मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक और तरीके से हम लोग आर एल निकाले हैं। अगर वो निकाले होंगे तो मतलब हमारा आंसर सही है। दोनों को ऐड करूंगा, एल क्यूब आर प्लस आर क्यूब एल अपॉन, नीचे तो सेम है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, आर एल। तो अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो ये दोनों रिजल्ट भी हमको याद रखनी है। याद रखने हैं मतलब, अगर नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है और कुछ नहीं। तो प्रोसेस तो कम से कम याद रखिए कि कैसे डिराइव हुआ है। ओके, तो क्या क्या रिजल्ट हम लोग देखें एक बार, पूरा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्लास को, है ना। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले कि ऐसे बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है। ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। फिर अगला डायरेक्टर सर्किल, बाहर पॉइंट से ये वही एंगल, अगर इंक्लूडेड एंगल बीच का क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्किल। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। सेंटर क्या होगा, सेम कोसेंट्रिक, और रेडियस क्या होगा, √2 टाइम्स। फिर उसके बाद फिर ये 8th सर्कल का जनरल रिजल्ट लिख लिया, क्या क्या निकाल लिए, ओ ए लिख दिए रेडियस, पी ए लिख दिए लेंथ, फिर ओपी निकाल दिए, साइन थीटा लिख लिए, कॉस थीटा लिख लिए, और टेन थीटा लिख लिए। तो सबसे पहले क्या रिजल्ट याद रखना है, इंक्लूडेड एंगल। वो कैसे निकाल ले, 2 थीटा, तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स, जैसे भी लिखना है आप लिख दो। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीए ओपीबी हाफ हाफ होता है, तो उससे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल गया, आर इंटू एल। तो उससे क्या पता चला, और ये भी पता चला कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये क्या है, कौन साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके सर्कल का इक्वेशन लिख दिए डायमेट्रिक पॉइंट से। फिर अगला क्या, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया, कौन से, पी ए बी और ओ ए बी को। तो इतने रिजल्ट है बच्चों जो हमको ध्यान रखने हैं, जो ज्योमेट्री से हमको निकालने हैं सर्कल के। और अगर आप ये ध्यान नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि हम, ध्यान मतलब अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि कैसे आया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।